नमस्कार। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। मतगणना के बाद 9 ग्राम पंचायतों के नतीजे घोषित। नवनिर्वाचित प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह टला। सीतापुर में मंगलवार को मिले 138 कोरोना के नए मरीज। कोरोना काल में नजर नहीं आ रहे सीतापुर के जनप्रतिनिधि। डीएम ने किया शहर के कंटेनमेंट जोन का मुआयना, दिए जरूरी निर्देश। कोरोना कर्फ्यू में दुकानें खोलने का समय डीएम ने किया तय। महमूदाबाद में सपा विधायक ने शुरू की 3 रसोई, मिलेगा फ्री भोजन। अब सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें। सीतापुर के 5 ब्लॉकों में मंगलवार को 9 प्रधान पदों की मतगणना के बाद नतीजे घोषित कर दिए गए। ब्लॉक कसमंडा के पूरनपुर से रवि मिश्रा 276 मत पाकर विजयी हुए। उनके प्रतिद्वंदी उदयराम मौर्य को 52 मत मिले, जबकि भंडिया से फरजाना चुनाव जीत गई हैं। बिसवा के कालूपुर से राकेश कुमार ने चुनाव जीत लिया है। 403 मत पाकर उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 6 वोटों से पराजित किया। रेउसा के भौली से चंद्रशेखर व नकहा कनौरा से अक्षय लाल जीते हैं। सिधौली के उनई से हरिनाम 70 मतों से जीते हैं। छावन से सीमा भार्गव 67 वोटों से विजयी हुई। बाड़ी से हाजी जली संसारी विजयी हुए हैं। मचरेहटा की ग्राम पंचायत बीहटगौर से विशाल गौतम चुनाव जीते हैं। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रामदयाल को 273 मतों से पराजित किया। आपको बता दें कि सीतापुर जिले में चौथे चरण यानी 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे, लेकिन कोरोना से प्रधान प्रत्याशियों के निधन के चलते 9 ग्राम पंचायतों में मतदान स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में इन 9 ग्राम पंचायतों में 9 मई को 75% से अधिक मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग कर इनके भाग्य को मतपेटियों में कैद कर दिया था। मंगलवार की सुबह सीतापुर के 5 ब्लॉकों पर मतगणना शुरू हुई। नतीजे आने के बाद विजयी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रदान कर दिए गए। पंचायत चुनाव होने के बाद अब गांवों में कोरोना महामारी पांव पसारे हुए है। गंवई इलाकों में फैले संक्रमण के लिहाज से गांव की सरकार के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का 14 मई को प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह फिलहाल सरकार ने टाल दिया है। इन्हें 17 मई के बाद 25 मई से पहले किसी भी दिन शपथ दिलाई जा सकती है, क्योंकि 25 मई को ग्राम पंचायतों में काबिज प्रशासकों का कार्यकाल खत्म होने वाला है। आपको बता दें कि गांव में फैले कोरोना संक्रमण और मौजूदा वक्त में 17 मई तक लागू कोरोना कर्फ्यू के चलते शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया। पंचायती राज विभाग के एक्ट के मुताबिक सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को एक साथ शपथ दिलाए जाने की व्यवस्था है। इनके एक साथ भारी संख्या में जुटने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए इसे टाल दिया गया है। पंचायत राज विभाग के मुताबिक अब यह शपथ ग्रहण समारोह मई माह के अंत में कराने की योजना है। सीतापुर में कोरोना संक्रमण का खतरा कम नहीं हो रहा है। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को नए मरीजों की संख्या में इजाफा इसकी तस्दीक करता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को 138 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि सोमवार को यह संख्या 129 थी। रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को पाए गए पॉजिटिव केसों में नगरीय क्षेत्रों से 5 गुना से भी अधिक मरीज ग्रामीण इलाकों में पाए गए हैं। नगर क्षेत्र में 20 जबकि ग्रामीण में 118 नए केस मिले हैं। मंगलवार को 107 पुरुष और 31 महिलाएं संक्रमित पाई गईं। इनमें 10 से 20 साल तक के 4, 20 से 55 साल तक के 120 तथा 55 साल से अधिक के 14 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1349 लोगों की रिपोर्टें आनी अभी बाकी हैं। अब तक 137 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लगातार बिगड़ रहे हालातों के बावजूद कोरोना कर्फ्यू का लोग पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। शहर से लेकर कस्बों तक की बाजारों में मंगलवार को गहमा गहमी दिखाई दी।
जिम्मेदार भी कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने को लेकर संजीदा नहीं हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जब हर तरफ स्वास्थ्य सुविधाएं धड़ाम हैं, ज़रूरतमंदों को अस्पताल में बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के लिए जूझना पड़ रहा है। ऐसे में सीतापुर के जनप्रतिनिधि कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, न किसी ज़रूरतमंद की मदद करते और न उनका दर्द बांटते। इस बीच अगर वह दिखाई दिए तो पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के लिए बैठकें और सभाएं करते, या फिर बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हिंसा के विरोध में धरना व ज्ञापन देते। सीतापुर की यह एक बड़ी विडंबना है कि जिन नुमाइंदों को जनता ने वक्त ज़रूरत पर काम आने के लिए चुना, वही अब गधे के सिर से सींग की तरह गायब हैं और जनता भगवान भरोसे है। सीतापुर की प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह और नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस भी दूसरी लहर में जिले का रास्ता जैसे भूल गई हैं। प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह की बात करें तो पिछली बार 19 मार्च को सीतापुर आई थी। मौका था योगी सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जश्न मनाए जाने का, जबकि नोडल अफसर मिनिस्ट्री एस 17 मार्च को सीतापुर के PWD गेस्ट हाउस में अफसरों संग बैठक तथा 18 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे होने पर जश्न की तैयारियों का जायजा लेने आई थी। इसके बाद से अब तक इन्होंने सीतापुर का हाल तक नहीं जाना है, आना तो दूर वर्चुअल कनेक्टिविटी तक नहीं की। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मंगलवार को शहर के विजय लक्ष्मी नगर में बनाए गए कंटेनमेंट जोन का मुआयना कर कोविड प्रोटोकॉल की स्थिति परखी। निरीक्षण में उन्होंने होम आइसोलेट मरीजों के तीमारदारों से दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए सावधानी बरतने की अपील की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कोविड प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड संक्रमण से बचाव के लिए जनपद स्तर पर एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर नेहरू हाल जिला पंचायत सीतापुर में 24 घंटे संचालित है, जिसके दूरभाष नंबर 05862 242400, 05862 तथा 9451350046, 9451350080, 9451350014 हैं। इसमें अधिकारियों, चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी जन सामान्य द्वारा कोविड के बारे में इन नंबरों पर जानकारी दी जा सकती है तथा अपनी समस्या भी बताई जा सकती है। इसके अतिरिक्त कोविड से प्रभावित व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में हैं, यदि उनको कोई समस्या है अथवा कोई जानकारी व चिकित्सीय परामर्श चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह ने मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्वा का आकस्मिक निरीक्षण किया। अफसरों ने RT-PCR एवं एंटीजन किट से की जा रही जांच, वैक्सीनेशन तथा कोविड डेस्क का जायजा लेते हुए CSC अधीक्षक को लक्षण युक्त व्यक्तियों को तत्काल दवाएं उपलब्ध कराने, उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य जानकारियां व सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर SDM बिस्वा अनुपम मिश्र, CO सुशील कुमार सिंह आदि मौजूद थे। कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं या नहीं, गांवों के क्या हालात हैं, इसकी बानगी ब्लॉक कसमंडा के सरौरा खुर्द का एक वायरल वीडियो है। इस वीडियो में महिला, जिसका नाम शांति देवी बताया जा रहा है, मोबाइल पर SDM सिधौली संतोष राय से अपने पति को बचाने की गुहार लगा रही है। शांत की व्यथा सुनकर SDM के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और शांति के पति संजय को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि संजय की हालत सोमवार की शाम को बिगड़ गई। बताया जाता है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इस पर उसकी पत्नी शांति ने एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस गांव पहुंची और चालक ने संजय की कोरोना रिपोर्ट दिखाने को कहा। रिपोर्ट नहीं दिखा पाने पर एम्बुलेंस वापस चली गई। जब संजय की हालत लगातार बिगड़ती रही, तब शांति ने SDM सिधौली से मदद की गुहार लगाई। SDM सिधौली ने मामले को गंभीरता से लिया और संजय को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाकर आम जनमानस के घूमने पर भले पाबंदी लगा रखी है, लेकिन झूमने की आज़ादी दे दी है। जी हां, सरकारी नीति में बदलाव करते हुए कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी शराब की दुकानें खोले जाने का फरमान जारी कर दिया गया है। अब सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक शराब व बियर की दुकानें खुलेंगी। वहीं कई दिनों से बंद शराब की दुकानें मंगलवार को खुलते ही खरीदारों की भारी भीड़ नजर आई।
शराब दुकानों पर पहुंच रहे खरीदारों की हालत देख लग रहा था मानो कोरोना संकट के बीच उनकी सांसें अटक रही हों और अब ऑक्सीजन मिल गया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आंशिक कर्फ्यू के बीच दुकानों को खोलने का समय निर्धारित कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक दवा तथा सर्जिकल की दुकानें, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस और उचित दर विक्रेता की दुकानें पूर्व व्यवस्था के अनुसार ही खुलेंगी। फल, सब्जी व दूध के ठेले सुबह 8 से सायं 6 बजे तक डोर स्टेप डिलीवरी कर सकेंगे, जबकि फल, सब्जी व दूध की स्थायी दुकानें, मछली, अंडे, किराना की दुकानें, इसमें माल मार्ट व बिग बाजार को छोड़कर तथा पशु आहार, बीज व उर्वरक की दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक खोली जा सकती हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। पहले जनता को ऑक्सीजन की सुविधा देने के लिए सीएचसी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिलाए और अब भूखे लोगों को निःशुल्क भोजन देने का बीड़ा उठाया है। क्षेत्रीय समाज सेवियों की मदद से पूर्व मंत्री व विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने महमूदाबाद नगर में निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए मंगलवार को रसोई की शुरुआत की है। नगर में 3 स्थानों पर रसोई सुविधा का श्रीगणेश किया गया। विधायक नरेंद्र वर्मा ने बताया कि जरूरतमंद बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं, उनकी मदद करना हम सबका दायित्व है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर यूपी में चल रहे कोरोना कर्फ्यू ने गरीब परिवारों के लिए संकट पैदा कर दिया है। इस संकट में मदद करने के लिए पूर्व मंत्री व महमूदाबाद से सपा विधायक नरेंद्र वर्मा की पहल पर नगर में निःशुल्क रसोई की शुरुआत की गई। यह रसोई महमूदाबाद के रमकुंडा चौराहा स्थित बैंक ऑफ इंडिया के सामने, बस स्टॉप चौराहा और सिधौली क्रॉसिंग के तिराहे पर शुरू की गई। समाज सेवी सागर जैन, प्रतीक सिंह, पुष्कर शुक्ला, साकेंद्र यादव, सुशील, हर्षित सोनी सहित तमाम समाजसेवियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ब्लॉक खैराबाद के शाह जलालपुर में नवनिर्वाचित प्रधान व बीडीसी सदस्यों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रायपुर के प्रधान पृथ्वीपाल, सरवरपुर के बच्चूलाल, मडरहा के जगदीश यादव, सुल्तानपुर कमैचा के राजबाबू, नीरपुर प्रधान प्रतिनिधि श्याम किशोर यादव तथा बीडीसी सदस्य शैलेंद्र कुमार, दीपू यादव, रामदयाल, छोटेलाल, हरिनाम, शंकर, राजू, संजय कुमार आदि को सम्मानित किया गया। यह आयोजन नैमिष मिश्र द्वारा आयोजित किया गया था। इस मौके पर शोभित शुक्ला, टीटू शुक्ला, वैभव मिश्र, सुभाष मिश्र, अनिल शुक्ला, प्यारेलाल, वीरेंद्र शुक्ला, देशराज यादव, आलोक कुमार, सुंदरलाल मौजूद थे। नैमिषारण्य में मंगलवार को अमावस्या के दिन तीर्थ की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, जबकि हर साल इस दिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती थी। मगर इस समय कोरोना महामारी के चलते प्रशासन द्वारा नैमिषारण्य आने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाकर श्रद्धालुओं को रोकने की व्यवस्था की गई थी। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अमावस्या पर्व पर नैमिषारण्य न आने की अपील भी की गई थी, जिसका असर मंगलवार को साफ देखने को मिला। इस बीच अगर कुछ श्रद्धालु नैमिष आ गए तो थाना प्रभारी विनोद मिश्रा द्वारा हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए उन्हें वापस कर दिया गया। खैराबाद नगर की बाजारों में गहमा गहमी देखकर लगता ही नहीं कि कोरोना कर्फ्यू घोषित है। बाजार में मंगलवार को खरीदारों की भीड़ इस कदर दिखी जैसे कोई मेला लगा हो। सामाजिक दूरी का ख्याल किसी को नहीं था। हीरा मार्केट, नया बाजार, लतीफ मार्केट, चिल्लाएं सराय चौराहे पर भारी भीड़
किसी खतरे की आहट देती प्रतीत हो रही थी। ब्लॉक एलिया की ग्राम पंचायत कुरका में नवनिर्वाचित प्रधान के पति मनमोहन मौर्य ने सैनिटाइजेशन कराया। ग्राम पंचायत के मजरा सरना, कुरका, दौलतपुर, कुर्की में सैनिटाइजेशन के साथ ही नालियों की सफाई करवाते हुए उस पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया गया। साथ ही ग्रामीणों से सफाई रखने की अपील भी की गई। एबीवीपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निखिल सिंह ने मंगलवार को ब्लॉक रामपुर मथुरा के समरदहा में सैनिटाइजेशन अभियान शुरू किया। इस अभियान को मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी नाम दिया गया है। यह अभियान महमूदाबाद विधानसभा के सभी तीनों ब्लॉकों में चलेगा। इसमें एबीवीपी के सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत गांव में सैनिटाइजेशन करने के साथ लोगों को मास्क और कोविड से सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। निखिल सिंह ने बताया कि इस समय युवाओं को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने बताया कि जब जब देश पर संकट आता है तब तब विद्यार्थी परिषद स्वयं को उस पंक्ति में खड़ा पाता है जहां पर रहकर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर किया जा सकता है। प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी ने वरिष्ठ पत्रकार वकार रिजवी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। डॉक्टर रिजवी ने कहा कि वकार रिजवी के जाने से सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक छत को भरना मुश्किल है। डॉक्टर रिजवी ने कहा कि महमूदाबाद में वकार रिजवी के नाम से इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म की स्थापना की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य वकार रिजवी के पत्रकारिता में दिए गए योगदान से लोगों को अवगत कराना होगा। मौलाना आज़ाद महाविद्यालय में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की ओर से एम्बुलेंस का किराया निर्धारित किए जाने के बाद मंगलवार को एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान निर्धारित किराया सूची 17 एम्बुलेंसों में चस्पा कराई गई। साथ ही मरीजों से लिए जा रहे किराए की जानकारी भी ली गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि कोविड महामारी की रोकथाम में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 25% की मानदेय में वृद्धि की जाएगी, जिसको लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में हर्ष की लहर दौड़ गई थी। परंतु इस वृद्धि का लाभ एनएचएम कर्मियों को नहीं मिला, जबकि कोविड महामारी की रोकथाम के लिए पूरी लगन और मेहनत से काम करते चले आ रहे हैं। एनएचएम कर्मियों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मानदेय में वृद्धि की मांग की है। वहीं डॉक्टर सैयद राशिद अली, डॉक्टर सरोज लता, डॉक्टर खुशनूद आलम, डॉक्टर दीपा, डॉक्टर प्रज्ञा शरण आनंद, आशुतोष जोशी, कविंद्र वाजपेयी और स्टाफ नर्स रूबी ने वृद्धि का लाभ एनएच कर्मियों को भी दिए जाने की मांग की है। लहरपुर तहसील क्षेत्र के शहजादपुर के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर गांव की उचित दर विक्रेता पर अप्रैल माह का राशन न वितरित करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि 12, 14, 18 व 19 अप्रैल को कार्ड धारकों के घर घर जाकर मशीन पर यह कहकर अंगूठा लगवाया गया था कि ग्रामीणों को कोरोना से बचाने के लिए घर घर अंगूठा लगवाया जा रहा है और 25 अप्रैल को घर पर ही राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। ग्रामीण प्रदीप कुमार, प्रहलाद कुमार, अनिल कुमार, छोटे, राम किशोर, योगेश कुमार ने उप जिलाधिकारी से जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव आरवी सिंह ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को पत्र जारी कर यह निर्देश दिए हैं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर के रोडवेज बसों की समय सारणी पर। सीतापुर में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक प्रभावी है। आई इंडिया की आप सभी से अपील है कि कोरोना कर्फ्यू का पालन करें और घर पर रहें। बहुत ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकलें और बाहर निकलने पर मास्क अवश्य लगाएं।